सो माय फ्रेंड, आज हम देखते हैं एक जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे डिफेंस सेक्टर में, उसके बारे में आज हम देखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जैसे इंडिया, अगर मान लो आप इंडिया का ये सदर्न पार्ट मान लो क्या ये सदर्न पार्ट है अगर इंडिया का। ठीक है माय फ्रेंड, तो यहाँ आप जानते हैं कि कौन सी कंट्री है, मॉलडीव्स आप जानते हैं। और यहाँ पे हमारा आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, है ना माय फ्रेंड। आप इसके बारे में जानते होंगे। इधर है अंडमान निकोबार, है ना। तो दीज आर वेरी क्रूशियल आइलैंड ग्रुप ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, मैं क्रूशियल कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम ये लक्षद्वीप के बारे में ऐसा क्या न्यूज़ है जिसके बारे में हम देखते हैं। माय फ्रेंड, आपने देखा होगा कि मॉलडीव्स में चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोइजू, वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने प्रेसिडेंट मोइजू। इनका सिंपल फंडा है कि इंडियंस के साथ रिलेशन खराब करना। ये इंडिया के साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाह रहे। ये अपना रिलेशन जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, नॉर्दर्न नेबरिंग कंट्री चाइना, उसके साथ ये अपना रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। जिसके कारण उन्होंने, अभी आपने देखा होगा जब इलेक्शन हो रहा था, तो इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने इंडिया आउट का स्लोगन भी लगाया था, प्ले कार्ड वगैरह लेकर के, बहुत प्ले कार्ड वगैरह लगाया गया था। ठीक है, तो इनके कैंपेन में इंडिया आउट का प्ले कार्ड शो किया जा रहा था माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये इंडिया के साथ इन्होंने रिलेशन इतना ज़्यादा बुरा कर दिया कि इस रिलेशन को अब सुधारने में, अगर इस रिलेशन में कुछ सुधार करना है तो अगले प्रेसिडेंट जब चुनाव होगा तो जो अगले प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनकी जरूरत पड़ेगी। लेट अस सी भविष्य में क्या होता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है लक्षद्वीप में। ठीक है, मैं अंडमान की बात नहीं करूंगा, मैं सिंपली आई विल फोकस ऑन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके, सो सी, देखो माय फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे देखो इंडिया के साथ इसने तो रिलेशन खराब कर लिया। अब रिलेशन खराब कर दिया, अपना रिलेशन चाइना के साथ ये बढ़ा रहा है, तो चाइना बहुत सारा डेट मॉलडीव्स को दे रहा है। ठीक है माय फ्रेंड, अब आप जानते हैं कि मॉलडीव्स की इकोनॉमी जो जीडीपी है इतना ज़्यादा तो है नहीं। मॉलडीव्स की पॉपुलेशन आप जानते हैं मुश्किल से 5 लाख की आबादी है। अगर इस 5 लाख की आबादी को $1 बिलियन, $2 बिलियन भी फंडिंग मिल जाए तो ये 5 लाख की आबादी के लिए $1 बिलियन एंड $2 बिलियन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है 5 लाख की आबादी के लिए, $1 बिलियन $2 बिलियन माय फ्रेंड। सो चाइना, आप जानते हैं चाइना इज बिग इकोनॉमी पावर। चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है $1 बिलियन $2 बिलियन को का डेट देने में। ठीक है माय फ्रेंड, अगर मान लो मॉलडीव्स ने डेट ले लिया चाइना से $1 बिलियन $2 बिलियन, लेकिन इस डेट को वापस देने में चाइना को, मॉलडीव्स की आप जानते हैं इकोनॉमी इतनी बड़ी है नहीं, तो इसकी तो मतलब बुरा हाल होने वाला है माय फ्रेंड। तो हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर, जिस तरह से श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस गया चाइना के, है ना, और भी अदर कंट्रीज, जिस तरह से कंट्रीज को फंसाया चाइना ने डेट ट्रैप में, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मॉलडीव्स भी डेट ट्रैप में फंस जाए। ठीक है माय फ्रेंड, तो चलो, ये डेट ट्रैप में फंसा कर चाइना इसका क्या यूज करना चाह रहा है माय फ्रेंड। आप जानते हैं श्रीलंका है, श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसा करके हम्बन टोटा जो पोर्ट था वहाँ पे अपना बहुत सारा वेसल्स लाइक रिसर्च वेसल, नेवी वेसल्स, नेवल बेस वगैरह बनाना चाह रहा था, और सक्सेसफुल भी हो चुका है बहुत हद तक चाइना। तो ये क्यों करना चाह रहा है यहाँ पे, इसलिए इसने किया ताकि ये इंडिया के डेवलपमेंट पे नजर रख सके। आप जानते हैं यहाँ पे श्रीहरिकोटा है माय फ्रेंड, तो श्रीहरिकोटा में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ महेंद्रगिरी है, आप जानते हैं ये महेंद्रगिरी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। अभी आपको मैंने थोड़ी दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि CE-20 जो क्रायोजेनिक इंजन है, वो जो टेस्ट किया था इसरो ने, वो बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट रहा। जो स्पेस गगनयान में ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाने वाला है, उसके लिए जो क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया गया था महेंद्रगिरी में, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इन सब डेवलपमेंट पे नजर रखने के लिए यहाँ पे इस हम्बन टोटा पोर्ट पे उसने अपना बेस बनाया। ठीक है माय फ्रेंड, उसी तरह से ये जो मॉलडीव्स है, मॉलडीव्स का जो आप नॉर्दर्न पार्ट देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइलैंड, आई एम नॉट नेमिंग इट ओके राइट नाउ, बट आप माय फ्रेंड देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी जो नॉर्दर्न पार्ट है मॉलडीव्स का, यहाँ पे भी चाइना अपना
बेस बनाकर इंडिया पे वो नजर रखना चाह रहा है। लक्षद्वीप अभी जानते हैं, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे जब रिलेशन मालदीव के साथ खराब हो रहा था, और जैसे ही वो लक्षद्वीप गए तो आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में किस तरह का ट्रेंड रहा। पूरे जितने सेलिब्रिटी हैं, जितने इवन जो लोग टूरिज्म करते हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने लक्षद्वीप को जब देखा तो लक्षद्वीप के प्रति उन लोगों का जो थाउट था वो चेंज हुआ। अब लोग ज़्यादा विजिट करेंगे लक्षद्वीप को, तो लक्षद्वीप को टूरिज्म हब बनाया जाने का कोशिश किया जाएगा माय फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए भी इस जो आइलैंड ग्रुप है इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने एक INS जटायु नाम का एक INS जटायु यहाँ पे INS जटायु को क्या उसको बेस बनाना, INS जटायु को बेस बनाना चाह रहे हैं, ताकि इस बेस को बना करके यहाँ पे जो आपके हेलीकॉप्टर हो या फिर आपके अदर जो डिफेंस में लाइक एयरक्राफ्ट वगैरह हो, उन सबको यहाँ पे लैंड किया जा सके और एक नेवल बेस स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ठीक है माय फ्रेंड। क्यों? ताकि जो चाइना यहाँ पे करने वाला है नॉर्दर्न पार्ट और मालदीव्स में जो चाइना करने वाला है उस पर स्ट्रॉन्ग मेजर रखा जा सके माय फ्रेंड, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट अभी लक्षद्वीप में हुआ है। अभी लक्षद्वीप, अब आप एक सवाल उठा सकते हैं माय फ्रेंड, क्या सवाल उठा सकते हैं? जैसे देखो, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अभी तक बिल्कुल अनटच्ड है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लक्षद्वीप का जो इकोलॉजी है उसे अभी तक बिल्कुल मेंटेन किया मतलब रखा गया है, इसे अभी तक कोई डिस्टरबेंस नहीं किया गया माय फ्रेंड। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ टूरिज्म हब बढ़ाया जाए तो क्या यहाँ के इकोलॉजी को नुकसान नहीं होगा? यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क होगा तो क्या उसे नुकसान नहीं होगा? तो माय फ्रेंड नुकसान होगा तो जरूर, लेकिन अगर इस जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है माय फ्रेंड। कुछ ना कुछ इसके लिए जो हमारे ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये सब कुछ ना कुछ नज़र रखेंगे, कुछ ना कुछ इसके प्रति में स्टेप उठाया जाएगा माय फ्रेंड। सो मेजर कंसर्न भारत का यही था कि जो चाइना का डेवलपमेंट, अभी जानते हैं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक रिसर्च व्हीकल आ रहा था चाइना का, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसे आने से मना कर दिया। तो ये जो रिसर्च व्हीकल है ये वापस मालदीव जाएगा, मतलब ये मालदीव जाकर के यहाँ पे कुछ जो भी डेवलपमेंट का काम ये जो रिसर्च व्हीकल है चाइना का वो करने वाला है, उस पे ये INS जटायु नजर रखेगा माय फ्रेंड। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो माय फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। लेट अस सी आगे जो भी डेवलपमेंट होगा इस पे मैं आप इस पे वीडियो आपके लिए लाऊंगा माय फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।